वेलकम गाइस ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। उसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर बेटर अपडेट्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स इज इटसेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स, उन्हें सैकेराइड्स भी कहा जाता है, विच इज अ डेरिवेशन ऑफ ग्रीक वर्ड सैकेरॉन। ग्रीक वर्ड से सैकेराइड शब्द डिराइव हुआ है, यानी कि सैकेरॉन मीनिंग शुगर। द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन केमिस्ट्री इज एज फॉलोज: ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सब्सटेंस विच गिव दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस आर टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जब ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्स एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और अदर सब्सटेंस जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा, उसी टर्म को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर. These sugars can be in the form of glucose, sucrose, fructose, cellulose, maltose and etc. यानी कि हमारे कॉमन लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है शुगर। वो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सेल्यूलोज और माल्टोज के फॉर्म में हो सकती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. The general formula of carbohydrates is CX in bracket H2O in bracket complete Y. Although it is must be numbered that this is just a general formula. There are various exceptions to this that we will see. जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है वो है CXH2O Y। यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ है, आप देख सकते हैं इन फॉर्मूला H2O. Let's us take a look at acetic acid, which is now the formula of acetic acid is provided, that is CH3COOH. Now although this will fit in the general formula of carbohydrates, that is CXH2OY, यानी कि जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला के बराबर है. वी नो दैट एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बट एसिटिक एसिड इज अ नॉट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है एसिटिक एसिड. नाउ फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूला इज CHCHO, also falls under this category of this general formula but is also not a carbohydrate. यानी कि फॉर्मल्डिहाइड भी जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है उससे ओबे करता है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. एंड ऑन द अदर हैंड रैमनोज C6H12O6 which is very much a carbohydrate but does not follow the general formula, यानी कि रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है पर वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला फॉलो नहीं करता. The classification of biomolecules is provided. The biomolecules is further classified into macromolecules and micromolecules. Now carbohydrates is further classified into sugar and non-sugar, that is polysaccharides. Sugars में sugar further divided into monosaccharide, disaccharide और oligosaccharide, while polysaccharide is further divided into homopolysaccharide or heteropolysaccharide. This is the entire classification of biomolecules. Please click a screenshot. Now the next subtopic is classification of carbohydrate. The main classification of carbohydrate is done on the basis of hydrolysis. This classification is as follows. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर किया गया है. फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. मोनोसैकेराइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते और उनका कन्वर्जन जो है सिंपलर यूनिट्स में नहीं होता, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के सिंपलर यूनिट्स है. If a monosaccharide contain an aldehyde group, then it is called as aldose. And on the other hand, if contain a keto group, then it is called as ketose. यानी कि मोनोसेकेराइड में अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसे अल्डोस कहेंगे और जब कीटोन ग्रुप होगा तो उसे कीटोस कहेंगे. Now the structure of carbohydrates. Glucose. One of the most important monosaccharide is glucose. The two commonly used method of preparation of glucose are, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म करने की जो प्रिपरेशन है आर फ्रॉम सुक्रोज एंड फ्रॉम स्टार्च. Now first see from sucrose. If sucrose is boiled with dilute acid in an alcoholic solution, then we obtain glucose and fructose. यानी कि जब सुक्रोज को हम बॉयल करेंगे with dilute acid, then we obtain glucose and fructose. From starch, we can obtain glucose by hydrolysis of starch and by boiling it with diluted sulfuric acid at 393 Kelvin temperature under elevated pressure. स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करके उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बॉईल करेंगे एट 393 केल्विन टेम्परेचर अंडर एलिवेटेड प्रेशर. ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्डोहेक्सोज एंड डेक्सट्रोज एंड इज एबंडेंट ऑन अर्थ. ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोज और डेक्सट्रोज भी कहा जाता है. ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ग्लूकोज इज नेम्ड एज D plus glucose
where D represents the configuration, whereas plus represent the dextrorotatory nature of molecule. The ring structure of glucose can be explained by properties of glucose which cannot be figured by open chain structure. यानी कि जो ग्लूकोज रिंग की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें फिगर आउट नहीं किया जा सकता बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर. द टू साइक्लिक स्ट्रक्चर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एज एनोमरिक कार्बन. सच आइसोमर दैट इज अल्फा एंड बीटा आर नोन एज एनोमर्स. यानी कि अल्फा और बीटा जिन्हें हम एनोमर्स कहते हैं उनका जो डिपेंडेंस है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट carbon 1 that is anomeric carbon पे. The cyclic structure is also called as pyranose structure due to its analogy with pyran. As this cyclic structure is analogous to pyran, its name as pyranose. The cyclic structure of glucose is given below. Please screenshot and keep practicing it. अब देखेंगे हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो कि हमारा सेकंड कार्बोहाइड्रेट है. इट इज एन इम्पोर्टेंट कीटोहेक्सोज. जो फ्रुक्टोज है वो कीटोहेक्सोज है. The molecular formula of fructose is C6H12O6 and contain ketonic functional group at carbon number second and has 6 carbon atoms in a straight chain. यानी कि कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ डिस्क्राइब किया है. जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे अटैच होगा और इसमें 6 कार्बन की रिंग होगी जो कि स्ट्रेट लाइन चेन होगी. This ring membrane of fructose is analogy to compound furan and is named as furanose. फ्रुक्टोज को फ्यूरानोज भी कहते हैं क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरन को एनालॉगस है. द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज शोन इन फिगर. just take a screenshot. Now our next point is oligosaccharide, carbohydrates that on hydrolysis yield 2 to 10 smaller units or monosaccharides are oligosaccharides. यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का जो हाइड्रोलाइसिस होता है तब 2 से 10 तक जो स्मॉलर यूनिट्स फॉर्म होंगे और मोनोसेकेराइड जो फॉर्म होंगे उनको हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे. दे आर लार्ज कैटेगरी एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब कैटेगरीज. Oligosaccharides are divided into subcategories. Disaccharide, a further classification of oligosaccharide. These give 2 units of the same or different monosaccharide on hydrolysis. यानी कि ओलिगोसैकेराइड का एक क्लासिफिकेशन है जो 2 यूनिट्स फॉर्म करता है मोनोसेकेराइड्स के ऑन हाइड्रोलाइसिस, उसे हम डाइसेकेराइड कहेंगे. फॉर एग्जांपल सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ईच, वेयरएज माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली ग्लूकोज. यानी कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का तैयार होता है और माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. देन थर्ड इज trisaccharide, carbohydrates that on hydrolysis gives 3 molecules of monosaccharides whether same or different. An example is raffinose. यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस होता है तब 3 मोनोसैकेराइड फॉर्म होते हैं जो सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड. फॉर एग्जांपल रेफिनोज. टेट्रासैकेराइड and as name suggests these carbohydrates on hydrolysis give 4 molecules of monosaccharide. यानी कि जब इस कार्बोहाइड्रेट्स का जो हाइड्रोलाइसिस होता है तब 4 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड के फॉर्म होते हैं. एग्जांपल है स्टेकाइज. नाउ फिफ्थ इज पॉलीसैकेराइड, द फाइनल कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हेन दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स गो अंडर हाइड्रोलाइसिस they give large number of monosaccharides is called as polysaccharides. These carbohydrates are not sweet in taste and are also known as non sugars. यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्ट में स्वीट नहीं होते और उन्हें नॉन शुगर्स भी कहा जाता है. Some common example are starch and glycogen. Now the function of carbohydrates in body. Carbohydrates provide energy and regulation of blood glucose. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का रेगुलेशन कैरी करते हैं. नाउ सेकंड वन इज इट विल प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड अदर टिश्यूज सच एज हार्ट, लिवर एंड किडनी. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं. नाउ थर्ड वन इज इट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी. यानी कि ये जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं एनर्जी के लिए उसे प्रिवेंट करते हैं उस प्रोसेस को. नाउ फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो हेल्प विथ फैट मेटाबॉलिज्म. ये फैट मेटाबॉलिज्म में भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं. इफ बॉडी हैज इनफ एनर्जी फॉर इट्स इमीडिएट नीड्स इट स्टोर्स एक्स्ट्रा एनर्जी एज फैट्स. यानी कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उन्हें एज अ फैट के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं. Thank you guys for watching this video. Please like, comment, share and subscribe this video for better update.